हाँ हाँ, मौत से बहुत दूर मेरे घर है। लेकिन मैं तो मरना चाहती थी, तुमने मुझे बचाया। भगवान ने, उसकी यही मर्जी थी। लेकिन मैं जीना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरे होने वाले बच्चे पर चोर और डाकू का साया पड़े। चोर और डाकू का साया पड़े। कौन है वो डाकू? मेरे होने वाले बच्चे का बाप। तुम्हारा पति? क्या नाम है उसका? पहले बीवी होने के नाते मैं उसका नाम नहीं लेती थी, अब वो नाम जबान पर नहीं लाऊंगी, इसलिए कि वो नाम बुरा है। मुझे न बच्चा चाहिए न जिंदगी, मुझे मर जाने दो। मैं नहीं चाहती उस नाम का निशान भी बाकी रहे। ऐसा नाम मिट जाएगा, लेकिन निशान बाकी रह जाएगा। तुम्हारा बच्चा पैदा होगा बहन, जरूर होगा। जो बच्चा अपने बाप का नाम न जान सके, उसकी सूरत भी न देख सके, क्या जिंदगी होगी उसकी? उसकी जैसा तुम चाहोगी वैसी ही होगी। मैं खुद एक ये घर मुझे अपने सगे भाई से बढ़कर समझो। मैं अपनी बहन के बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा अजीज समझूंगा। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे बच्चे पर किसी चोर या डाकू का साया नहीं पड़ेगा। ने का किराया भी चढ़ गया। डॉक्टर साहब ने कहा है हो सके तो कुछ रुपयों का इंतजाम कर दें। पहले तो एक एक दो देते थे उस्ताद, तुम एक ही करने लगे और हमारे बच्चे भूखे मर गए। अब आप ही जाइए उस्ताद अपने पुराने धंधे पर। छोड़ो शराफत को, सब ठीक हो गया उस्ताद। मर गया उस्ताद। चोर और चोरी का साया इस घर के करीब नहीं आएगा। मेरी बहन को भी तो जरूरत थी अच्छे खाने की, दूध की, दवाई की। मैं उसे कुछ ना दे सका। सिर्फ अपनी अच्छाई और पास पे तंदुरुस्त हो, सब मर जाओ, लेकिन मैं उसके विश्वास को नहीं मरने दूंगा। भगवान, मुझे ये अंगूठी बेचनी है। मालूम तो होती है सीधी सादी, लेकिन जरा सेठ से कीमत पूछनी पड़ेगी। जरा ठहरिए हैं। देखिए, इसके 25 रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकते। सिर्फ 25 रुपए? जी हाँ। ये तो बहुत कीमती घड़ी है। 25 रुपए? क्या लड़की दुकान में? देखो उसे कहीं जाने मत देना, मैं भी आता हूं। यकीन करो मुझे, मैं वो नहीं हूं जो था। यकीन करो। मैंने तुम पे यकीन किया था, लेकिन तुमने मुझे बेच डाला, मेरा नीलाम कर डाला। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दिन रात यही सोचता रहता हूँ, पछताता हूँ, पागल हो जाता हूँ। क्यों मैंने उस बदमाश के हाथों अपनी मोहब्बत को नीलाम कर दिया? यकीन करो। तुम बदमाश कहते हो, मैं उस पर यकीन कर सकती हूँ, लेकिन तुम पे नहीं। उसके साथ मुझे मालूम है मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन तुम्हारे साथ सुन लिया तुमने? ये बच्ची हम दो उस्तादों में से मुझ पर यकीन रखती है, तुम पर नहीं। तुम बीच में मत पड़ो, ये मेरा जाती मामला है। ये जाती मामला मैं 10,000 में खरीद चुका हूँ, समझे? देखिए चौबे जी, देखिए गौर से देखिए चौबे जी, वो 12 नंबर के जूते का निशान मेरे मुंह पे छप गया। सच कहता हूँ चौबे जी, मैं उस डाकू को यूं पकड़ सकता हूँ। तो तुम्हारा मतलब है इतना बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट तुम जैसे जेब कतरों की मदद से चला जाए? हैं? जाओ अपना नाश्ता लो। चौबे जी, अव्वल तो अब मैं चोर नहीं रहा, इसीलिए तो आम शरीफ आदमियों की तरह भूखा मरता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपने सर पे कुछ जिम्मेदारी ले ली है। अच्छा, मुबारक हो, शादी कर ली क्या? जी नहीं, एक शरीफ बहन घर आ गई, इसलिए चोरी को तलाक दे दी है और अब ईमानदारी की खाना चाहता हूँ।
चौबे जी, तकदीर ने बड़ा अच्छा मौका दिया। अगर आप मदद करते तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा और चौबे जी आपकी पगार भी तो बढ़ जाएगी। अबे तुझे मेरे पगार की क्यों पड़ी रहती है? क्या बात है? वो डाकू तेरे बस का है? चौबे जी बिल्कुल बस का है, बिल्कुल बस का है। आप सुनिए तो। देखिए चौबे जी, ये खुशखबरी है उस्ताद, अपने हीरो का खरीदार मिला है। हार्ड कैश देकर खरीदता है। कोई धोखा तो नहीं है इसमें? जिंदगी और मौत के मामले में मैं कभी धोखा नहीं खाता उस्ताद। कौन है वो? खुशतुन दुनिया के काले बाजार का शहजादा, बेपनाह दौलत और हार्ड कैश, बस जरा सा रंगीन पानी और शबाब का मिलाप और उस्ताद ऊपर से तबले की थाप और फिर 16 रुपए की खना खन खना खन। आइए शहजादे तशरीफ लाइए। इंतजाम शानदार है। खुश आमदेद या शेख। हाँ, ऐसे अपनी अपनी देर। जमाल, खुश गुलू, वरना हम कोई उम्मीद बना सकता है? हम लोग मेहमान को नाखुश नहीं करते। मेरे दिल में मर्दों के लिए कोई जगह नहीं। देखता कि तुम मोहब्बत किया, धोखा खाया। आप ये सब कैसे कह सकते हैं? हमारा खानदान नजूमी है, हम नजूमी है। हम तो दिल का हाल बता सकता है। क्या बता सकते हैं? गुला, जब तुम उसको मिला तुम नहीं था, वो नहीं था। तुम दुनिया को धोखा देता था, वो तुमको धोखा देता था। आपने मुझे चक्कर में डाल दिया। हाँ, तुमको क्या चक्कर में डाला? तुम तो उसी का चक्कर में। इधर तुम शर्माता, उधर वो पछताता। वो पछताता है? बहुत पछताता है वो, तुमको बहुत चाहता है गुला। क्या वो मुझसे एक बार मिलेगा? बस एक बार। तुम भी उसको चाहता है? बहुत। हाँ? मैं जिस कदर उससे नफरत करती हूँ, मैं उसे चाहती हूँ। अल्लाह खुदा कसम, तुम उसको चाहता है, बहुत चाहता है। ओ गुला गुला। बल्ला, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करता है। अब बोलो क्या खिदमत? शहजादे साहब, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। अब हो जाए। बिल्कुल हो जाए, मगर मैं सौदे की बात तखलीय न करना चाहता हूँ। आपके आदमियों को यहीं ठहरना होगा। आपका आदमी भी इधर ही ठहरेगा? बेशक बेशक, तशरीफ लाइए। नेकलेस दिखाओ। ये देखिए शहजादे साहब, ये आंखों को ये आंखों को बिल्कुल चौंधिया देता है शहजादे। कसम, कीमत बोलो, कीमत। इसकी कीमत 10 पे 2 लाख, 12 लाख। अब्दुल्ला, जल्दी आओ, इधर आओ। अब्दुल्ला को आप क्यों बुलाते हैं? घबराओ नहीं, हमारा खजांची है, पैसा निकालो। चलो रुपया तो लो, 12 लाख रुपया। खुदा कसम, क्या शानदार चीज है। पहनेगा तो क्या कहेगा? यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जगन। ये क्या करता है अब्दुल्ला तुम? और तुम भी उठो जगन, खबरदार जो भागने की कोशिश की। देखो, सबको गिरफ्तार कर लो, कोई भागने ना पाए। ताला खोलो। हेलो मिस्टर रोशनलाल शर्मा। जी फरमाइए। आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, अलबत्ता गवाही में आपकी जरूरत पड़ेगी। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। तो खुश गुलू, खुश जमा के खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाया हो? ताला खोलो। मिस मधु शर्मा, आप आजाद हैं। आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं।
राजन। बेटी, अगर तुम मिस्टर राजन से ही शादी करना चाहती हो तो मैं बहुत खुश हूँ। घर चलो, बड़ी धूमधाम से शादी आप रचाऊंगा। हमारे बीच में मत बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप ही इनको समझाइए ना, मैं तो इनका चच्चा हूँ। आप मेरे दुश्मन हैं। भैया, भैया जल्दी घर चलो, बहन की तबीयत बहुत खराब है। क्या क्या? मैं फिर चले गई। साली दाई भी वक्त पे जवाब दे। अब क्या होगा? अगर बहन को कुछ हो गया तो राम जाने राजन भैया का क्या। कोई सोने वाले बच्चे से बड़ी उम्मीदें लगी। माँ और बच्चे को भगवान न करे कुछ हो गया तो राजन भैया तो पागल हो जाएंगे। बच्चा भी धोखा। राजा मुन्ना, राजा मुन्ना, राजा मुन्ना, राजा मुन्ना, इसलिए अदालत मुल्जिम जगन्नाथ को 10 साल कैद बामुशक्कत की। मुबारक हो राजन, मुबारक हो। चलो चलकर अपना इनाम ले लो। चलिए चलिए। अरे ये क्या? क्या फिर से? तो फिर ये रुपए? भूल गई, वो डाकू पकड़वाया था। डाकू को सजा होगी और पकड़वाने वाले को 10,000 रुपए इनाम। भगवान भला करे उस डाकू का। उसकी किस्मत के अंधेरे से हमारे घर का चिराग रोशन हो गया। मुसीबतें खत्म हो गई बहन, दिन बदल गए। ये रुपयों से अब हमारा एक नया घर होगा, नई जिंदगी होगी, नई खुशियां होंगी। उस्ताद, कहो माँ, कुछ पता चला? हाँ सर, मधु ने एक नाटक कंपनी में नौकरी करी। नाटक कंपनी? कहाँ? किस कंपनी में? उस कंपनी के साथ वो हिंदुस्तान से बाहर चली। हिंदुस्तान से बाहर चली? मुझसे मिली भी नहीं। मुझसे कोई गलती होगी क्या? क्या क्या हुआ होगा? बातें भूल जाओ बहन। भूलने ही के लिए तो आपके थिएटर में काम कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ उसकी दुनिया से बहुत दूर चली जाऊँ, बहुत दूर चली जाऊँ। और जब 4 साल बाद तुम लौटकर बंबई आओगी? मैं कभी बंबई नहीं आऊंगी। अब मैं कभी बंबई नहीं आऊंगी, कभी भी। तुम जरूर आओगी बहन, एक बहुत बड़ी स्टार बनकर। और जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, वही तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। राजा बेटा, राजा बेटा, अरे देखो, मैं तुझे रोज सिनेमा दिखाता हूँ ना। हाँ? चला तुझे मैं एक नई चीज दिखाऊंगा, तुझे नाटक दिखाऊंगा। नाटक क्या होता है बाबा? अरे उसमें फाइट होती है? अरे उसमें फाइट, उसमें सब कुछ होता है। चल जल्दी से तैयार हो। क्या काम है? आप किससे मिलना चाहते हैं? जी मैं मधु शर्मा से मिलना चाहता हूँ।
मधु शर्मा से? उनसे तो कोई भी नहीं मिल सकता। देखिए उनसे ये कहिए कि राजन उनसे मिलना चाहता है। आपका नाम राजन है? जी, आप तो बिल्कुल नहीं मिल सकते। तशरीफ का टोकरा ले जाइए, चले जाइए। तो देखिए अब क्या होगा? देखो तुम राजा को लेकर हॉल में जाओ, मैं कुछ तरकीब सोचता है। अच्छा माफ करना अनारकली। अनारकली नहीं, तंदूर जहां